हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग आपको ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सेट्स? वी कैन कंबाइन द गिवन सेट्स टू फॉर्म अ न्यू सेट by some mathematical operations on sets. So what are the basic mathematical operations on sets? First one is union of two sets. Second, intersection of two sets. Difference of two sets. Complement of a set. Okay. So we will discuss these mathematical operations in detail. And Venn diagrams का डिटेल डिस्कशन होगा। तो पहली मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। दैट इज द यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स। So we are given two sets and we have to find union of the two sets. So let us consider a set A which contains the elements 1, 2 and 3, and other set B which contains the elements 2, 3, 4, 5, 6. Union of two sets is represented as, this is a symbol which is used to represent the union of two sets. And union of two sets is also a set which contains the elements x, which such that either x belongs to A or x belongs to B. So A union B contains those elements which are either in A और in B. मतलब ये हुआ बच्चों, अगर कोई एलिमेंट A को बिलोंग करता है, कोई A का मेंबर है, तो भी वो A यूनियन B में आ जाएगा, या B को बिलोंग करता है तो भी वो A यूनियन B में आ जाएगा। मतलब ये यहां पर क्या लिखा हुआ है? इट कंटेन्स X टाइप ऑफ एलिमेंट सच दैट ईदर X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। मतलब किसी भी सेट को बिलोंग करता है अगर कोई एलिमेंट, तो वो A यूनियन B में आ जाएगा। सो आप ये कह सकते हैं कि यूनियन का मतलब है दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है। A के और B के दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दो तो आपको एक नया सेट मिलेगा, एंड दैट न्यू सेट इज कॉल्ड एज यूनियन ऑफ द टू सेट। सो इन आवर एग्जांपल, व्हाट आर द एलिमेंट्स इन A यूनियन B? तो आपको पहले A के एलिमेंट्स लिख देना है 1, 2, 3, फिर आपको B के एलिमेंट्स भी कंबाइन कर देना है। अगर कोई मेंबर B का है तो भी A यूनियन B में आएगा। तो B में तो 2 and 3 है, वो ऑलरेडी लिख चुके हो आप। फिर जो और मेंबर्स है, रिमेनिंग मेंबर्स हैं B के, वो आपको ऐड कर देना है, तो आपको A यूनियन B सेट मिल जाएगा। सो एज द नेम सजेस्ट, यूनियन मतलब यूनाइट कर दो, दोनों को कंबाइन कर दो। A के भी एलिमेंट लिखो और B के भी एलिमेंट्स लिख दो, तो आपको एक सेट मिल जाएगा विच इज कॉल्ड एज यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको हम लोग लिखेंगे, जो कि आगे चल करके प्रूविंग द आइडेंटिटीज यूज करेंगे हम लोग। तो A यूनियन B का मतलब यह है बच्चों, इफ X बिलोंग्स टू A यूनियन B, this implies that either X belongs to A or X belongs to B. ये ध्यान देना बच्चों, if X belongs to A union B, this implies that either X belongs to A or X belongs to B. अगर कोई मेंबर है, A union B का मेंबर है, तो what can we conclude from this? या तो वो A का मेंबर होगा या B का मेंबर। एक और बात, अगर कोई एलिमेंट A का नहीं है, if X is not the element of A union B, तो क्या कंक्लूड करेंगे?
इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में नहीं आया है, ए यूनियन बी में नहीं आया है, ए यूनियन बी में नहीं आया, इसका मतलब ना तो वो ए में होगा और ना तो बी में होगा। अगर किसी एक में भी होता तो ए यूनियन बी में आ जाता। तो ए यूनियन बी में नहीं आने का क्या हो सकता है कारण यहां पर कि वो ना तो ए में होगा और ना तो बी में होगा, तभी तो ए यूनियन बी में नहीं आया। तो यहां क्या लिखना है, x डज नॉट बिलोंग टू ए, एंड लिखना है x डज नॉट बिलोंग टू बी। बी केयरफुल यहां पर, एंड टू मेक श्योर कि ये ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, तभी वो ए यूनियन बी में नहीं आया है। तो ये आपको दोनों लाइंस नोट कर लेना चाहिए। इफ x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, this implies that either x belongs to A or x does not belong to, sorry, x belongs to B. If x does not belong to A union B, what does it mean? वो A में भी नहीं होगा और B में भी नहीं होगा, तभी वो यूनियन में नहीं आया है। ओके, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, intersection of two sets. So intersection of two sets is represented as, let us consider two sets A and B, same sets consider कर लेते हैं, 1 2 and 3। सेट B को हमने कंसीडर किया 2 3 4 5 and 6। intersection of the two sets is represented as this. This is a symbol which is used to represent intersection of two sets. Intersection of two sets is a set which contains the element x such that x belongs to A and x belongs to B। मतलब ये हुआ बच्चों, A इंटरसेक्शन B में वही एलिमेंट्स आएंगे जो A में भी हैं एंड B में भी हैं। मतलब ऐसे एलिमेंट्स आपको कलेक्ट करना है जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स का कलेक्शन करो, जो एक सेट मिलेगा, दैट सेट इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। सो इन आवर एग्जांपल, कौन से एलिमेंट्स हैं ए और बी में विच आर कॉमन टू बोथ, जो ए में भी हैं एंड बी में भी हैं। ऐसे एलिमेंट्स अगर आप बच्चों देखोगे तो दीज आर 2 and 3। सो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, 2 and 3। क्लियर हो गई डेफिनेशन। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जो दोनों सेट्स में होते हैं, ए में भी है एंड बी में भी है। दोनों में जो एलिमेंट्स होंगे, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे, उन्हीं को आपको ए इंटरसेक्शन बी में लिखना है। ए इंटरसेक्शन बी को भी हम ये मैथमेटिकल लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं। सो वो लैंग्वेज ये है बच्चों, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, दिस इंप्लाइज दैट अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है, कोई नंबर, कोई ऑब्जेक्ट ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट ए में भी होगा, वो ऑब्जेक्ट ए को भी बिलोंग करता होगा और वो बी को भी बिलोंग करता होगा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। दोनों में होना चाहिए, तभी वो इंटरसेक्शन में आता है। और इफ कोई ऑब्जेक्ट अगर इंटरसेक्शन में नहीं आया है, x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन b, दिस इंप्लाइज दैट, देखो a इंटरसेक्शन b में नहीं आया है तो जरूरी नहीं है कि दोनों में ना हो, किसी एक में भी अगर नहीं है तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। जैसे मैंने वहां पर एग्जांपल लिया था, ए सेट में एलिमेंट से 1 2 3 और बी सेट में एलिमेंट से 2 3 4 5 6। तो 1 जो है, 1 ए का एलिमेंट तो था बट वो बी का नहीं था, तो क्या इंटरसेक्शन में आया था? नहीं आया था। तो इंटरसेक्शन में ना आने के लिए दोनों में ना होना जरूरी नहीं है, किसी एक में भी अगर नहीं है तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, x डज नॉट बिलोंग टू ए और x डज नॉट बिलोंग टू b। यहां ध्यान देना, जब डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन b है, यहां पर और लिखना है, एंड मत लिख देना।
एंड लिख दिया तो गलत हो जाएगा। यहां पर एंड जरूरी, एंड मतलब कि दोनों में नहीं है तभी नहीं आएगा, दोनों में ना होना जरूरी नहीं है, किसी एक में भी अगर नहीं है तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। x does not belong to a intersection B, this implies that either x does not belong to A or does x does not belong to B. Be careful, यहां पर और आएगा। अगर x belongs to a intersection B है तो x belongs to A and आएगा x belongs to B, क्योंकि इंटरसेक्शन में वो तभी आया होगा जब वो A में भी होता और B में भी होता। तो आपको ये मैंने बता दिया दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में, यूनियन ऑफ टू सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तीसरी मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है बच्चों? सेम सेट्स कंसीडर करते हैं, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं, ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, एक दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हमने लिए थे 2 3 4 5 एंड 6। सो a minus b is also a set which contains x type of element. a minus b contains those elements which are in a but not in b. a के एलिमेंट्स लेते हैं जो b में ना हो। a minus b contains those elements x such that x belongs to A and x does not belong to B। मतलब ये हुआ बच्चों, A माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स लेंगे? A के एलिमेंट्स लेंगे, और वो A के कौन से एलिमेंट्स होंगे? जो B में नहीं है, which does not belong to B। तो ऐसे कौन से A के एलिमेंट्स हैं जो B में नहीं है? आप देखोगे बच्चों, एक एलिमेंट 1 है A का जो B में नहीं है, 2 वो तो बी में भी है, नहीं लिया जाएगा, 3 वो तो बी में भी है, नहीं लिया जाएगा। ए के ऐसे एलिमेंट सेलेक्ट लेना है आपको जो बी में नहीं है, तो वो जो सेट मिलेगा वो क्या होगा? वो a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पर b माइनस ए आपसे पूछता हूं तो b माइनस ए में b के ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो a में नहीं है। b minus a contains those elements of b which are not in a। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं b के जो a में नहीं है? आप देखोगे 2 वो तो है a में, 3 वो भी a में है, बचेगा कौन? 4 5 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं b में जो a में नहीं है। तो आपका जो b माइनस ए है वो हो जाएगा 4 5 एंड 6। एक तरीके से आप समझ लो कि जब आप b माइनस ए पता करते हो तो b में से ऐसे एलिमेंट डिलीट कर देते हो जो a में है। तो क्या डिलीट हो गया? b में से 2 and 3 डिलीट हो गया, क्योंकि 2 and 3 a में भी थे। जब आप a माइनस बी पता करते हो, a में से ऐसे एलिमेंट डिलीट कर दो जो b में है, तो जो बच जाएंगे एलिमेंट्स a के वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वो a माइनस बी सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से बच्चों आपको a माइनस बी और b माइनस ए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे कमिंग वीडियोस में, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। अभी मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सेट्स की। यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की हमारी बात हो चुकी है अभी तक। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। बिफोर डिस्कसिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, आपको मैं बताने वाला हूं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल सेट? सो यूनिवर्सल सेट का मीनिंग बताते हैं, उस डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की बात करें। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? Let us consider the sets A, B, C, D like this. A is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Set B है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 and 3. C सेट है, एलिमेंट्स हैं 1 and 4 and 5. D सेट है, एलिमेंट्स हैं ओनली 1 एलिमेंट 5. आप देखो यहां पर मैंने 4 सेट्स कंसीडर किया है, एंड देयर इज वन सेट which is the superset of all other sets. इन चारों में से एक सेट A है
which is the superset of all other sets. Superset means all other sets are subsets of this set A. B को देखो, B is a subset of A. C को consider करो, C is also subset of A. D is also subset of A. हमारे if we have considered these four sets और एक ऐसा set है जो कि superset of all other sets है. So with respect to all other sets, with respect to these B, C and D, A is called as universal set. Universal set कोई fixed नहीं होता है. ये with respect to B, C and D, A is the universal set. मतलब और अदर जितने भी सेट्स होंगे, those are the subset of this universal set. हम ये भी बोलते हैं कि it is the superset of all other sets under our consideration. जितने हमने कंसीडर किए हुए हैं उनके रेस्पेक्ट में, और इसके अलावा जितने सेट्स हैं वो सभी के सभी जो है एक एक क्या हैं, सबसेट. तो एक को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट. और इसके लिए फिर एक स्पेशल नोटेशन है, फिर हम लोग इसके लिए एक अलग नोटेशन यूज करते हैं, यू अल्फाबेट्स यूज करें. वो यूनियन के लिए सिंबल था, यहाँ पर यू इज एन अल्फाबेट जो यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगा. तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया. अब आपको यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा, आपको सेट्स दिए जाएंगे, फिर आपसे कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बताओ. सो नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, मैंने आपको क्या बताया, यूनिवर्सल सेट विल बी गिवन टू यू and sets will be given. Let us consider a universal set as 1, 2, 3, 4 and 5. There is a set A which contains the element 2 and 3. We have to find complement of a set. Complement of the set A is denoted as either by A की power C लिखते हो, और आप A dash से भी डिनोट करते हो, and this is defined as U minus A. A dash is defined as U minus A. U माइनस ए का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में से ऐसे एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर दो जो ए में भी हैं. डिफरेंस ऑफ टू सेट तो आपको बताया जा चुका है, तो आप U माइनस ए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आप यूज करो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ए डास मिल जाएगा. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए मिल जाएगा. यू में से ए को माइनस करना है, यू में से ऐसे एलिमेंट्स डिलीट कर दो जो ए में भी हैं, तो 2 और 3 डिलीट हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा 1, 4 and 5. ये आपको ए डास मिल गया, ए कॉम्प्लीमेंट. और बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं रिलेटेड टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. आप देख सकते हो, अगर ये सेट ए है और आपको ए डास ये मिला है, क्या ए और ए डास में कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं विच आर कॉमन? नहीं. तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और ए डास में कुछ भी कॉमन नहीं है. ए इंटरसेक्शन ए डास क्या आएगा, नल सेट. ए इंटरसेक्शन ए डास क्या आएगा, नल सेट. और एक और बात आपको जान लेना है, इफ देयर आर टू सेट्स सच दैट देयर इंटरसेक्शन इज अ नल सेट, देन these two sets are called as disjoint sets. A dash, A intersection A dash is called null set. Therefore, A and A dash are called as disjoint sets. क्या बोलोगे आप इनको, disjoint sets. Disjoint sets किसको बोलते हैं, जिनका इंटरसेक्शन नल सेट आ जाए. ऐसे कोई दो सेट्स जिनका इंटरसेक्शन नल सेट हो, those two sets are called as disjoint sets. तो A and A dash are called as disjoint set. आपको यह ध्यान रखना है, A and A dash, A और A dash का जो इंटरसेक्शन है that is equal to null set. एक और बात देख लो बच्चों, A और A dash का यूनियन अगर आपने लिया, क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा. A यूनियन A dash क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट. आप ये भी कंक्लूड कर सकते हो, if X belongs to A, this implies that X does not belong to A dash. अगर कोई ऑब्जेक्ट A को बिलोंग करता है
तो वो ए डैश में नहीं होगा। एक्चुअली क्या है, यूनिवर्स कंसीडर किया आपने, ए सेट है तो ए डैश क्या है, इस सेट के आउटसाइड व्हाट एवर इज यूनिवर्सल सेट में वो हमारा क्या होता है, ए डैश होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट और सेट को अगर आप यूनिट करोगे, यूनियन पता करोगे तो आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। और ए एंड ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है। तो ए और ए डैश को हम डिसजॉइंट सेट्स भी बोलते हैं। ओके, ये जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको बताया ऑन सेट्स, वेन एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हु रिप्रेजेंटेड ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस बाय यूजिंग सर्कल एंड रेक्टेंगल। तो दोज डायग्राम्स which represents mathematical operations on sets by using the rectangle and circle are called as Venn diagram. So let us discuss about Venn diagrams. Venn diagrams मैंने अभी आपको बताया Venn diagrams क्या है। He represented all mathematical operations on sets by using रेक्टेंगल एंड सर्कल। ओके, तो इन्होंने दो ही सिंबल्स यूज किया था, रेक्टेंगल यूज किया था और सर्कल यूज किया था, और सर्कल यूज किया था। He used rectangle to represent universal set and circle to represent a set. तो बच्चों आपको पता है कि all other sets are contained in the inside the universal set। ये सेट A है और ये सेट बी है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। दिस इज द यूनिवर्सल। ये पूरा रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या थी, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये फोर मैथमेटिकल ऑपरेशंस आज हमने डिस्कस किया है। तो इनको हम लोग वेन डायग्राम्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, आप बताओ ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आते थे जो दोनों में कॉमन होते थे। ऐसे एलिमेंट्स का आप कलेक्शन करते थे विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। अब आपको यहां देखना है ऐसा कौन सा पार्ट है विच इज कॉमन टू बोथ। तो आप देखो दोनों में कॉमन कौन सा है, ए और बी में, दिस पार्ट इज कॉमन टू बोथ। तो शेडेड पोर्शन जो मैंने यहां पर शेडेड पोर्शन दिखाया है, दैट रिप्रेजेंट्स द ए इंटरसेक्शन बी। ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहां पर, ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ए सेट है और बी सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करना है। ए यूनियन बी में क्या करते हैं हम लोग, ए सेट के और बी सेट के दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक नया सेट बनाते हैं। वो हमारा क्या होता है, यूनियन ऑफ टू सेट। यहां पर कंबाइन करना मतलब ए को कंप्लीट करो, ए को कंप्लीट कर लेते, एक कंप्लीट ए ले लेते हैं। फिर बी का ऐसा पार्ट, देखो कुछ ऐसा पार्ट था जो कॉमन था, वो तो हमने एक ए में कंसीडर कर लिया। तो अब ऐसा पार्ट जो थोड़ा रह गया है, बी का रिमेनिंग जो पार्ट है वो ऐड कर देते हैं। तो क्या मिल जाएगा, तो आपको ए यूनियन बी मिल जाएगा। सो ये देखो ए यूनियन बी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। सो डायग्राम से क्लैरिटी और बढ़ेगी आपकी कि ए यूनियन बी का मतलब क्या था। ए और बी दोनों के पार्ट को कंबाइन कर दिया तो वो आपको क्या मिल गया, ए यूनियन बी। अच्छा, इसके बाद अगर आपको ए माइनस बी रिप्रेजेंट करना है, सो दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। वी हैव टू रिप्रेजेंट ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या था, that part of A which is not in B, that part of A which is not in B। A का ऐसा पार्ट या A में से वो डिलीट कर दो जो B में भी था, मतलब A और B में जो कॉमन था A में से वो डिलीट कर दो। A का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होगा, रिमेनिंग पार्ट होगा, वो क्या होगा, A माइनस B। सो A माइनस B बच्चों हमने रिप्रेजेंट किया थ्रू वेन डायग्राम। आपको समझ में आ गया होगा A माइनस B क्या है। अब नेक्स्ट पार्ट B माइनस ए की बात करते हैं। ये A है, ये B है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये A सेट है
और ये बी है। अब हमें रिप्रेजेंट करना है बी माइनस ए। सो बी माइनस ए क्या है? दैट पार्ट ऑफ बी विच इज नॉट इन ए। बी का ऐसा पार्ट जो ए में नहीं है वो बी माइनस ए है। सो दिस रिप्रेजेंट्स बी माइनस ए। अगर आपसे कोई कहता है ए यूनियन बी, पहले तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की बात कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये है यूनिवर्सल सेट। और बच्चों अगर आपसे कोई कहता है ए डैश बताओ, तो ए डैश का मतलब क्या है? यू माइनस ए। यू माइनस ए इज डिफाइंड एज ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। यू में से वो डिलीट कर दो जो ए में था। यू तो ये पूरा है, पूरा रेक्टेंगल यू है, इसमें से ए को छोड़ करके जो भी पार्ट बचेगा, जो भी पार्ट बचेगा ए के अलावा, एक्सेप्ट ए, वॉट एवर पार्ट ऑफ यू इज देयर, वो क्या है? वो ए डैश है। ए डैश का मतलब हुआ यू माइनस ए। यू में से ए का पार्ट हटा देना है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो ए डैश है। अब देखो यहां पर आपने ए यूनियन बी रिप्रेजेंट किया हुआ। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो क्या होगा? यू माइनस ए यूनियन बी। यू माइनस ए यूनियन बी। तो आपने ए यूनियन बी तो बना रखा है, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट आपको पता है, ए यूनियन बी भी आपको पता है। क्या करना है? यू में से दैट पार्ट को डिलीट कर दो जो ए यूनियन बी में है। ए यूनियन बी में क्या है? इतना पार्ट है, इसको डिलीट कर दो, तो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचेगा, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो यू का बचेगा वो क्या है? वो है ए यूनियन बी डैश। सो बच्चों ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी डैश को मैंने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलने वाला है आपको। तो पहले आपने देखा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसको मैं नंबरिंग दे रहा हूं, नंबर दे रहा हूं 1। अब मैं अच्छा आप लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी तो अभी देखा था। ए इंटरसेक्शन बी क्या था? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी भी हमने देखा हुआ था। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपने देख लिया। अब एक और बताओ, आपने ए डैश लिखा हुआ है, ये है ए डैश, दिस इज ए डैश। अच्छा एक छोटा यहां पर मैं बना रहा हूं, एक सेट ए, एक सेट बी, ये ए है और ये बी है, ये यू है। अब बी डैश बताओ आप, बी डैश क्या है बच्चों? यू माइनस बी। बी डैश इज व्हाट? यू माइनस बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बी मतलब यू में से बी को हटा दो, तो जो यू में यू का रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? यू में से बी का पार्ट डिलीट कर दो, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या है? वो है हमारा बी डैश। ये है बी डैश और ये है ए डैश। अब ये बताओ बच्चों, अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूं, ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन, ए डैश एंड बी डैश का इंटरसेक्शन, मतलब अगर मुझे इनका दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो जो दोनों में कॉमन है वही तो लिखूंगा मैं। तो यहां पर बच्चों अगर जगह मिलती है मुझे तो देखो यहां पर लिख रहा हूं कॉमन टू बोथ, दोनों में, दोनों का इंटरसेक्शन, ये ए है और ये बी है, ये यू है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की बात कर रहे हैं हम लोग, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की बात कर रहे हैं। दोनों में कॉमन क्या है? तो देखो आउटर पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो इसमें भी है, इसमें भी है, ये वाला पार्ट इसमें है बट इसमें नहीं है, ये इसमें है बट इसमें नहीं है। तो हमें तो वी हैव टू कंसीडर दैट पार्ट विच इज कॉमन टू बोथ। ए डैश और बी डैश में दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन जब आप देखोगे तो बच्चों आपको ये पार्ट मिलेगा, ये ए है और ये बी है। इसको मैं नंबर दे रहा हूं 2। ये 2 नंबर और 1 नंबर को देखो, 1 एंड 2 को ध्यान से देखो, बोथ रिप्रेजेंट द सेम पार्ट, बोथ रिप्रेजेंट द सेम पार्ट। तो बच्चों क्या कंक्लूड कर सकते हो आप? यहां से कंक्लूड ये करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड दैट ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये वेन डायग्राम से हमने प्रूव किया, और ये डिमॉर्गन्स रूल्स हैं, 2 हैं, एक आपको मैंने अभी बताया, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सो दीज आर द 2 रूल्स जो आपको बाय यूजिंग वेन डायग्राम प्रूव करना है। पहला है
A union B dash is equal to A dash intersection B dash. Second, A intersection B dash is equal to A dash union B dash. ये दोनों रूल्स आपको बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स प्रूव करना है, ओके। और विदाउट यूजिंग वेन डायग्राम्स भी आपको ये प्रूव करने के लिए बताया जाएगा। सो इन योर एग्जाम, इन योर पेपर, अगर आपसे पूछा गया है बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स प्रूव दीज टू रिजल्ट्स, तो आपको क्या करना होगा? आप ए यूनियन बी पहले आप वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करो, ए यूनियन बी डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी पता करो, फिर ए डैश पता करो, बी डैश पता करो, दोनों का इंटरसेक्शन लो, यू विल सी दैट बोथ रिप्रेजेंट द सेम पार्ट। तो वहां से प्रूव हो जाएगा कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो बच्चों, इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग हाउ टू प्रूव द इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स, व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ वेन डायग्राम, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों का काम यह है बच्चों कि आप लोग इसको पूरा रिवाइज करके आइए, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके एप्लीकेशंस बता